पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के असर के चलते उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को परेशानी होने की अटकलें अब सही दिखने लगी हैं। लगता है यूपी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा को हार का डर सताने लगा है। उन्होंने शामली जिले की थाना भवन सीट के 40 बूथों पर हुए मतदान में धांधली का आरोप लगाते हुए पुनर्मतदान की अपील की थी, लेकिन जिला प्रशासन ने उनकी ये अपील ठुकरा दी है। सुरेश राणा के एक एजेंट ने शामली जिले की थाना भवन सीट के 40 बूथों पर 10 फरवरी के विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। राणा की ओर से चुनाव आयोग को लिखी गई चिट्ठी में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के दबंग लोगों के मतदान स्थलों पर कब्जा करके फर्जी वोटिंग करने और गरीब कमजोर लोगों को वोट नहीं डालने की बात कही गई थी। इन 40 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराने की मांग की गई। तर्क दिया गया कि इन 40 बूथों पर 80 से 92% वोट पड़े हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने शिकायत का संज्ञान लिया। इसके बाद शामली की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने रविवार को आरोप का जवाब देते हुए कहा कि पूरे जिले में मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हुआ था। प्रेक्षक ने भी मतदान प्रक्रिया को सही पाया था, इसलिए अब दोबारा से मतदान कराने की ना तो गुंजाइश है और ना ही जरूरत। सुरेश राणा शामली जिले की थाना भवन विधानसभा सीट से तीसरी बार भाजपा के प्रत्याशी हैं। 2 बार वे यहां से विधायक बन चुके हैं। उनके चुनाव अभिकर्ता रामपाल सिंह ने रिटर्निंग ऑफिसर को एक पत्र भेजकर 40 बूथों की सूची संलग्न की थी। रामपाल सिंह ने लिखा था कि 10 फरवरी को रालोसपा के दबंग लोगों ने अनेक मतदान स्थलों पर कब्जा करके वहां फर्जी मतदान कराया। गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को डरा धमका कर मतदान नहीं करने दिया गया। उन्हें उनके मताधिकार से वंचित रखा गया, जिसमें सभी 40 बूथ का विवरण लिखा है। किस बूथ पर कितने वोट पड़े, थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने शिकायत का संज्ञान लेकर जांच करने और रिपोर्ट देने को कहा है। इस शिकायत पर सपा और रालोद कैंडिडेट अशरफ अली का कहना है कि ऐसी शिकायत करना हार का डर और बौखलाहट दिखाता है। भाजपा की सरकार में विपक्षी पार्टियां गड़बड़ी कैसे कर सकती हैं? 2012 में थाना भवन सीट पर सुरेश राणा सिर्फ 216 वोट से जीते थे, इसलिए इस बार एक एक वोट पर सभी की नजर है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। लोग ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि सुरेश राणा को अपनी हार का डर है, इसीलिए वो पुनर्मतदान की मांग कर रहे हैं। एक यूजर कुलदीप तंवर ने लिखा कि वेस्ट यूपी में यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 बड़े चेहरे जो भाजपा के हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं वो इस बार हार सकते हैं। संगीत सोम सरधाना से और सुरेश राणा जो कैबिनेट मंत्री हैं वो थाना भवन से। एक अन्य यूजर ने लिखा कि यूपी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा और संजीव बालियान ऐसे 2 हाई प्रोफाइल मिनिस्टर हैं जो 10 फरवरी को हुए मतदान के बाद चुनाव हारने वाले हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।